कबीर का 14वां पद है सबद से। अब मोहि ले चल ननंद के बीर अपने देसा, इन पंचनी मिली लूटी कुसंग आहि विदेसा। गंग तीर मोरी खोती बारी जमन तीर खरिहाना, सातों बिरही मेरे नी पचपंधु मोर किसानी। कह कबीर ये अखत कथा कहती कहीं न जाए, सहज भाई जी उपजे ते राम रहे रसाई। यहाँ पर अब इतनी बहुत ही फेमस ये भी कबीर का पद है कि अब मोहि ले चल ननंद के बीर अपने देसा। पंचनी से तात्पर्य यहाँ पर 5 मोह जो आपके हैं, मोह काम क्रोध मद लोभ मोह, ये और 5 किसान मतलब आपके 5 यम, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 7 विरही से तात्पर्य यहाँ पर ज्ञान की जो 7 भूमियाँ हैं, जिसमें आपकी शुभेच्छा विचारणा तन्मानुसा सत्वापत्ति अंश शक्ति भाविनी और ये और तुरीय अवस्था जो होती है, तुरीय अवस्था, वो सबको यहाँ सम्मिलित करके इसमें नंद के भाई प्रियतम नंद के भाई को संबोधित कर रही हैं कि कर रहे हैं कबीर जीवात्मा यहाँ पर, कि अब कबीरदास जी ने आत्मा को यहाँ पर वधू और पत्नी तथा परमात्मा को पति भी माना है और अपनी आत्मा की पुकार को यहाँ कहा है। आत्मा कह रही है उनकी कि हे प्रियतम परमात्मा, अब मुझे अपने देश में ले चलो। इस संसार रूपी विदेश में तो काम क्रोध मद लोभ मोह ये सब 5 इन लोगों ने मुझको लूट लिया है। ग्रामीण जीवन के रूपक के फिर से माध्यम से ये ले रहे हैं अब रूपक और आध्यात्मिक भाव के बारे में कि गंग तीर इड़ा के किनारे मेरे खेत हैं और जमुना अर्थात पिंगला के किनारे मेरे खलिहान हैं। मेरे इस खेत में सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य ये 5 किसान मिलकर जो 7 प्रकार के अन्न हैं, जिसमें शुभेच्छा भी है, विचारणा भी है, तनुमानुसा भी है, सत्वाति है, अंश शक्ति है, परारार्थ दूसरे के बारे में सोचना और तुरिएगा, ये 7 ज्ञान की जो भूमियाँ हैं वो ये उत्पन्न कर रहे हैं। और कबीरदास जी इसी के द्वारा हमको एक सहज ज्ञान की तरफ ले जाने की बात करते हैं कि राम की साधना जो कर लेता है वो इन सब रहस्यों से निकल जाता है और उन्हें गंगा और जमुना का बेइंतहा खूबसूरत रूपक इसमें आया हुआ है। इसका जो आध्यात्मिक संदर्भ है कि इड़ा रूपी गंगा के निकट मेरी खेती है और पिंगला रूपी यमुना के निकट मेरा खलिहान है। जो 7 विरही आया है, जिसको पहले भी बताया है कि उसके निकट मेरी खेती हो रही है, पिंगला रूपी यमुना के निकट मेरा खलिहान जो है, डॉक्टर जयदेव सिंह वासुदेव से ने इसका जो व्याख्या की है उसके अंतर्गत इसको कहा है कि शुभेच्छा जो परम तत्व की इच्छा होती है, विचारणा से तात्पर्य है कि आपको गुरु का दया या उसका उपदेश उसका मनन करना, तन्मानुसा का मतलब होता है मन का क्षीण होना, सत्वापत्ति सत्य की सम्यक अवस्था, अंश शक्ति अर्थात विषयों से आसक्ति का हट जाना और परार्थ भावनी या पर ब्रह्म की भावना करने वाली अवस्था, और तुरीयगा या तुरीय अवस्था ये ब्रह्म अवस्था होती है। तो खेती रूपी जीवन के जो क्षेत्र में अहिंसा सत्य असत्य अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य रूपी जो 5 किसान हैं, जिनके द्वारा 7 प्रकार के अन्न पैदा होते हैं, अर्थात ज्ञान की विभिन्न भूमिकाओं में जो अन्न उत्पन्न हो रहा है, सहज भाव से जब इस ज्ञान रूपी अन्न की उत्पत्ति होती है तब राम में रमने के लिए फिर हमें मौका मिलता है, अवकाश मिलता है। तो भगवत स्वरूप मिश्र इसकी व्याख्या कोई डिफरेंट वे में करते हैं कि इसमें जीवन संदर्भों को दूसरी तरह से थोड़ा लफ्ज़ों का वो है कि जीवात्मा परमात्मा को संबोधित कर रही है और मुझे उस अपने लोक में ले चलो। संसार में काम क्रोध के 5 शत्रुओं ने मुझे लूट रखा है और मुझे जो है शुद्ध चैतन्य और प्रेमी रूप से एकदम से विकृत कर दिया है। गंगा अर्थात इड़ा के किनारे मेरी खेती है, पिंगला रूपी यमुना मेरा खलिहान है। मेरी संपूर्ण खेती बाड़ी इस जगत से परे भक्ति व आध्यात्मिक क्षेत्र में है। मेरे जीवन का जो आनंद है उसकी सद्या सब उसी साधना के क्षेत्र में रमी हुई हैं। उस खेती बाड़ी में 7 प्रकार के अनाज पैदा होते हैं, वहाँ पर मेरे 5 किसान हैं और आनंद रूप अन्न मुझे प्राप्त होता है। तो ये पूरा का पूरा रूपक है जो कृषि कार्य का एक व्यवस्थित विश्लेषण रूपक के उपादानों के रूप में लेके यहाँ पर अपनी बातों को
कबीर बता रहे हैं कि किस तरीके से इस लौकिक उपादानों से छूटा जा सकता है, कैसे अपने शरीर के द्वारा आध्यात्मिक कर्म कराए जा सकते हैं। यहाँ पर भी रूपक अलंकार है, कृषक के जीवन से लिए गए लौकिक से अलौकिक रूपक अलंकार की अभिव्यंजना है लौकिक से अलौकिक की तरफ। और इस प्रकार ये आपका बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत पद है, अब मोहि ले चल नैनन के बीर अपने देसा। यहाँ पर ये इसका 14वां पद आपका इसका अर्थ समाप्त होता है। अगला पद है कबीर का 15वां। अब हम सकल कुशल करी माना, स्वाति भई तब गोविंद जाना, तन्मय होती कोटि उपाधि, उलटी भई सुख सहज समाधि, जम थे उल्टी भया है राम, दुख बिसख्या सुख किया विश्राम, बैरी उल्टे भय है मीता, और साशत उलटी सजन भय चीता, आपा जानी उलटी ले आप, तो नाही व्यापै तिन्यू ताप, अब मन उलटी सनातन हुआ, तब हम जाना जीवत मुआ, कहे कबीर सुख सहज समाऊं, आप न डरो और न डराऊं। अब यहाँ पर कबीरदास जी कोटि उपाधि अर्थात बहुत सारी उपाधियां, चीता का मतलब एक तरीके से वो संतोष के लिए कह रहे हैं, मीता का मतलब मित्र से है, शाश्वत दंड, तीनों ताप, और आपका जो है तीनों तरीके का ताप, दैहिक है, भौतिक है और आपका दैविक है। तो मुआ से तात्पर्य यहाँ मर गया। जब मन आपका विषयों से विमुख होकर शांत हुआ और भगवान को आप जान पाए या ईश्वर को आप अपना मन रमा पाए, तब तक शरीर के में जो विषयों ने एक तरीके से उपद्रव मचा रखे थे, विषय हमेशा अपनी तरफ खींचते हैं। प्रभु दर्शन जब हमें हो गया, एक सुख की समाधि हमें मिल गई हमारा, तब ये हुआ कि अब उस उल्टे राम की निर्भयता हमें, हमारे अंदर वो निर्भय भावना आ गई, दुख सुख की सारी वेदना ही समाप्त हो गई। और अब विषय जो दुश्मन थे, अब हुआ है उल्टा कि प्रभु की कृपा से मित्र बन गए हैं, शाक्त एक तरह सज्जन हो गए हैं, और व्यक्ति अंतर में ही अपने आत्मा को विषयों से मुक्त कर ले, ये तीनों ताप यहीं पर शांत हो गए हैं। अब मन शाश्वत है, जीवित मृत अथवा विषय मुक्ति हो गई है, क्योंकि विषय में अनुरक्ति ही आपकी कह लिया जाएगा कि हाँ आप बिल्कुल सही लाइन पे जा रहे हैं, विषयों में आपकी अनुरक्ति नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं न किसी को डराऊंगा और अब मैं न किसी से डरूंगा। तो अब उन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, समस्त प्रकार की कुशलताओं को उन्होंने अनुभव किया है जीवन रूपी उसमें। अब अपना समझ रहे हैं कि वो अब हर तरीके की सारी दुविधाओं से आज़ाद हो गए हैं, सारे तापों से निकल के अब आध्यात्म की तरफ उन्मुख हो गए हैं। अब वो सही राह पे चल रहे हैं जिंदगी में, जो कुछ भी वो अब पाना चाहते थे आध्यात्म की राह पर, ईश्वर को अपने कर्मों से खुश करना चाहते थे, और अब अपने आप को वो भीतरी परमात्मा के दर्शन के द्वारा सफल मान रहे हैं, और सहज साधना के द्वारा अब उनका अस्थिर और चंचल मन स्थिर हो चुका है। अब उन्होंने मुक्त दशा के बारे में जान लिया है और अब सहज साधना के सुख में वो लीन हो चुके हैं, और किसी को वो अपना डरा रहे हैं और न किसी से डर रहा है, यानी निर्भय होकर जीवन जीना उन्हें आ गया है। तो यहाँ भी आपका काफ़ी अच्छा है, आपके रूपक अलंकार है और उलटवासी का भी प्रयोग है। सुख सहज समाओ, जहाँ पर एक वर्ड की कई बार आवृत्ति है, वहाँ अनुप्रास अलंकार भी है, और दुख सुख शब्द युग भी है, और जहाँ एक वर्ड की 2 बार आवृत्ति हो जाए वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो इस प्रकार ये आपका 15वें पद का आपका कंप्लीट होता है इसका अर्थ। कबीर का 16वां पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, माया रहे न आंधी रे बांधी रे, हित चित की द्वैथूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छाती परी घरू परी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निरुचु चुएन पाणी, कूड़ा कपट काया का निकस्या, हरि की गति अब जाड़ी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर मान के प्रगटे, उदती भया तम शीना, शीना की जगह छीना पढ़ा जाएगा।
ये बहुत ही फेमस कबीर का पद है और ये इंटरमीडिएट से भी आप लोग पढ़ते हैं कि ज्ञान की आंधी से मतलब ज्ञान प्राप्ति के सारे साधन उन्हें मिलने लगे हैं और ज्ञान की आंधी आ गई है। टाटी का मतलब वो जितना भी कुछ अविवेक और अज्ञानता का पर्दा था वो गिर गया है। हित का मतलब है आपका मोह, जो चित्त है वो मन से है। थूनी का मतलब दो खंबे होते हैं जिन पर झोपड़ी ग्रामीण जीवन का है, तो रूपक झोपड़ी की छत जिस पे टिकी रहती है। ब्लिंडा का मतलब होता है उसमें ही लगाने के लिए एक बेड़ा होता है। तृष्णा, तृष्णा को कहते हैं, प्यास को कहते हैं, मोह को कहते हैं। तो छानी का मतलब छोड़ दिया। कुबद्धि का मतलब दुर्बुद्धि से है। भांडा फूटा का मतलब भेद खुलना से है। जोग का मतलब योग से है। और सूर्य तम से तात्पर्य है कि एकदम अंधकार। जो भान का मतलब अब हमें ज्ञान हो गया, ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो गया है और अंधकार चला गया। तम का मतलब अंधकार छीना कह लीजिए तो समाप्त हो गया, चला गया, दूर हो गया। संतों को मुखातिब करके कह रहे हैं भाई अब तो ज्ञान की आंधी आ गई है। फलता जितनी भी भ्रम की सारी स्थितियां थी, टाटियां, पर्दे, ये सब जिन पर तृष्णा का छप्पर बांधा हुआ था, बल्ली लगी हुई थी, वो सब का सब हमारा दूर हो गया है। जिसमें थोड़ा भी पानी नहीं अब टपकता है। शरीर के ऐसे कपट का जितना भी कूड़ा था वो सब निकल गया है और डिटॉक्सिफाई हो गया है आपका शरीर। जब प्रभु की गति का उन्हें ज्ञान हो गया, इस ज्ञान की आंधी के बाद आनंद जल की बरसात हो गई। अब जितना कुछ और बचा था वो भी सारे प्रभु के प्रेमी जो थे उसमें लोग भीग गए। ज्ञान का सूर्य का एक उदय हुआ और अज्ञान का सर्वनाश हो गया। यहाँ पर आंधी और कच्चे घरों की जो चीज़ है उसके संदर्भ में बताते हुए इस में कबीर जो बता रहे हैं, जैसे टाटिया है जो वर्ड आया, पर्दा है, दुचिते चित्त की जो दो अवस्थाएं हैं आपकी, विषयाशक्ति और वाह्याचार में लगे रहना। थूनी का अर्थ खंबा है। ब्लेंडा का मतलब छाजन है या इसके बीच का बेड़ा या बल्ली, ये एक ग्रामीण लफ्ज है, बड़ेर जिसे कहेंगे। छानी का मतलब छप्पर से है। धरा का मतलब पृथ्वी से है। दुर्मति को बुद्धि को कहा गया है। भांडा बर्तन को। भीना का मतलब भीग गया। रसिक का मतलब आनंद मग्न हो जाना। और मनी का मतलब मन में। जन का मतलब भक्त, सेवक, खाने का। खीना, छीना जिसे कहते हैं उसे छीड़ होना, यानी अज्ञान के आवरण हटने पर ज्ञान का प्रकाश होता है। इसी तरीके से भक्ति का प्रादुर्भाव होने से जितना भी अज्ञानता का छप्पर आंधी था वर्षा के साथ चला गया है। ज्ञान की आंधी आई हुई है, रूपक है पूरा। आंधी आने पर जिस तरह से छापन या छज्जन नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, ज्ञान की आंधी आने पर भ्रम की भी सारी टाटियां उखड़ गई हैं, जितने भी उसके वो खूटे गड़े थे। टटिया माया की रस्सी से ही अब बंधी हुई है। रस्सी भी छिन्न भिन्न हो गई है। छप्पर को रोकने के लिए जो भी खंबे लगे हुए थे, जाने हम बहुत तर्क वितर्क देते हैं ये सही है ये नहीं, सब चीज़ें निकल गई, वे भी आंधी के थपेड़ों में ध्वस्त हो गई हैं। और जो हमारी विषयाशक्ति और वाह्याचार के खंबे थे जिन पर हम जुड़े हुए थे वो भी उखड़ गए हैं। ज्ञान रूपी आंधी के थपेड़ों में हमें वो सब नष्ट होते नजर आ रहे हैं। और तृष्णा जो उस रूपी का मुख्य आधार हुआ करता था, मोह रूपी बड़ेर या बल्लियां जो थी वो भी नष्ट हो गई हैं, भग्न हो गई हैं। फलस्वरूप वो छप्पर धराशायी हो गया है। तृष्णा खत्म हो चुकी है। वहां से छप्पर कर गिरने के बाद तृष्णी के नष्ट होने से कुमुति रूपी जो बर्तन है उसका भी भांडा वो भी टूट गया है। अक्सर ऐसा होता है कि आंधी के बाद बारिश होती है। ज्ञान की आंधी के बाद प्रेम की फिर भक्ति रूपी वर्षा हो गई है। इस प्रेम भक्ति की वर्षा में प्रभु का जो भक्त है कबीर वो रस मग्न हो गया है। और कबीर यही कह रहे हैं लास्ट में कि ज्ञान का सूर्य उदय हो जाने से मन में दिव्य प्रकाश आ गया है और वास्तविक स्वरूप को मैंने पहचान लिया है। इसी तरीके का भाव साम्य एक धम्म पद में भी एक पद मिलता है। भगवान बुद्ध के हृदय में जब प्रकाश या ज्ञान का आविर्भाव हुआ था, जो उनका पहला लफ्ज निकला था, अनेक जाति संसार संधा विस अनिविस गह कारकम गविसेन्तु दुखा जाति पुनः। इसी तरीके से एक दो और भी हैं कि यानी मैं इस शरीर रूपी घर को बनाने वाले की खोज करता हुआ अज्ञानवश अनेक जन्मों से संसार में आता रहा, दौड़ लगाता रहा, बार बार जन्म लेता रहा, दुखदाई रहा। हे घर को बनाने वाले, अब तो मैंने तुझे देख लिया है, अब तू पुनः घर न बना पाएगा, यानी मुझे फिर से इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। तेरा तो जो बड़ेर था या ग्रहकूट था वो विश्रंखलित हो गया है और अब तू पुनः अपने घर को ना बना पाएगा। उसमें लगी शहतीरें भी बह गई हैं, भग्न हो गई हैं, चित्त के सभी संस्कार तृष्णा सबका नाश हो गया है।
इस पद को भी बौद्ध धर्म में बुद्ध का सिंह गर्जन कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने भी अज्ञान के शरीर रूपी ग्रह को कूठी कहा है, कबीर ने भी उसे ब्लिंडा कहा है। तो ये भाव साम्य के लिए एक अच्छा पद है जिसे आप दे सकते हैं। कबीर भी यही कह रहे हैं कि मोह रूपी ब्लिंडा के टूटने पर तृष्णा रूपी छाजन धराशायी हो गया है। पूरा सांग रूपक है, गौरी आपका राग गौरी में है ये। और ज्ञान के आपके जो है ग्रामीण शिल्प से रूपक बांधे गए हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई रूपक है, जैसे कि टाटी का पर्दा, दुचिते का चित्त की जो 2 अवस्थाएं हैं, थूनी का खंबा, ब्लेंडा का छाजन, बड़े छप्पर, ये सब के 2 अर्थ निकल रहे हैं। तो इस प्रकार ये आपका 16वें पद का अर्थ और उसका काव्य सौंदर्य यहीं पर समाप्त होता है।